यदि कहीं कोई गंभीर चर्चा चल रही हो और हमारे मन में यह भाव आ जाए कि यह तो मुझे पता है, तो उसी क्षण हम अपने माइंड के दरवाजे बंद कर लेते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं और केवल अपने पुराने पैटर्न्स को दोहराने लगते हैं। यह जानने का भ्रम एक बैरियर की तरह काम करता है, जो नए इनपुट्स और असली ज्ञान को हमारे अंदर आने ही नहीं देता। यह हमारा ईगो ही है जो हमें नए अनुभवों से रोकता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दिशा में क्या यह पहला स्टेप हो सकता है कि हम पूरी पूर्णता के साथ यह रियलाइज करें कि हम वास्तव में कुछ नहीं जानते। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। असल में हमारी सबसे बड़ी बाधा वह नहीं है कि हम नहीं जानते, बल्कि वह है जिसे हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। जब हमें यह वहम हो जाता है कि हमारे पास पर्याप्त नॉलेज है, तो वही विचार हमारे सीखने के रास्ते में एक दीवार बन जाता है। जब हम एक खाली बर्तन की तरह होते हैं, तभी उसमें कुछ भरा जा सकता है। लेकिन अगर बर्तन पहले से ही गंदे पानी, पुरानी अधूरी जानकारी से भरा हो, तो उसमें ताज़ा और शुद्ध ज्ञान की कोई जगह नहीं बचती। हमारी सीखने की कैपेसिटी तभी अपनी लिमिट पार कर पाती है जब हम अपने उस होशियार समझदार वाले मुखौटे को उतार फेंकते हैं। यदि एक आदमी यह रियलाइज कर ले कि उसकी अब तक की सारी नॉलेज केवल मैकेनिकल है और उसने वास्तव में जीवन के सत्यों को अभी छुआ ही नहीं है, तो उसके भीतर एक गहरी प्यास पैदा होती है। यही वह प्यास है जो उसे एक रियल स्टूडेंट बनाती है। बिना इस एहसास के कि मैं अज्ञानी हूँ, कॉन्शसनेस की ओर कोई भी कदम उठाना असंभव है। इसलिए खुद की शून्यता को स्वीकार करना ही उस महान यात्रा का सबसे पहला और अनिवार्य पड़ाव है। यदि हम इस बात को पूरी तरह मान सकें और गहराई से रियलाइज कर सकें कि हम वास्तव में कुछ नहीं जानते, तो यह हमारे विकास के लिए बहुत ही यूज़फुल सिद्ध होगा। लेकिन यह कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन है। असल में हम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बिल्कुल श्योर हैं कि हम उन्हें जानते हैं। हमारा मन पुरानी मान्यताओं, सीखी हुई बातों और अनुभवों से इतना भरा हुआ है कि वह अपनी नॉलेज को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। यह काम हमारे लिए इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हमारा ईगो हमेशा कुछ न कुछ पकड़ कर रखना चाहता है। हमें अपनी पहचान अपनी जानकारी से ही मिलती है। यदि मैं यह मान लूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, तो मेरा यह पुराना स्वरूप ढहने लगेगा जिसे मैंने सालों से संजोया है। हम विज्ञान, धर्म, समाज और खुद के बारे में इतनी धारणाएं बना चुके हैं कि वे हमें अज्ञानी होने का एहसास ही नहीं होने देते। परंतु यदि हम किसी तरह इस बैरियर को तोड़ सकें और यह मान सकें कि हमारा अब तक का सारा ज्ञान केवल सतह पर है, तो यह हमारे लिए बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। एक खाली माइंड ही उस सच्चाई को ग्रहण कर सकता है जो शब्दों और थ्योरी से परे है। जैसे ही हम अपनी श्योरिटी, निश्चितता को छोड़ते हैं, हमारे अंदर एक नई खिड़की खुलती है जिससे हम जीवन को बिल्कुल नए नज़रिए से देख पाते हैं। जैसे जब कोई साइंटिस्ट अपनी पुरानी थ्योरी को गलत मानकर आगे बढ़ता है, तभी वह किसी नए लॉ की खोज कर पाता है। यदि वह अपनी पुरानी जानकारी पर ही अड़ा रहे, तो नई डिस्कवरी कभी संभव नहीं होगी। ठीक वैसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट के क्षेत्र में भी नए जानने का साहस ही हमें असली नॉलेज की ओर ले जा सकता है। भले ही यह बहुत चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जहां से सीखने की सच्ची शुरुआत होती है। यह एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। क्या हम इस बात को अपना एम बना सकते हैं कि हम कुछ नहीं जानते? सिद्धांत के तौर पर यह बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसे सामान्य तरीके से प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसका कारण यह है कि हम अपनी लाइफ के हर पड़ाव पर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और हमें लगता है कि अब हम ज्ञानी हो गए हैं। इसे हम एक स्टूडेंट के बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब एक बच्चा प्राइमरी से जूनियर क्लास में आता है, तो उसे लगता है कि पहले तो वह मूर्ख था, उसे सच्ची नॉलेज तो अब हुई है। लेकिन जैसे ही वह हाई स्कूल में पहुंचता है, उसकी समझ का दायरा और बढ़ जाता है। अब वह न केवल अपनी पढ़ाई, बल्कि अपने दोस्तों की चालबाजियों और चालाकियों को भी समझने लगता है। उसे दिखने लगता है कि कौन उसका भला चाहता है और कौन उसे केवल इस्तेमाल कर रहा है। उस समय उसे लगता है कि सच्चा ज्ञान तो मुझे अब मिला है। यही सिलसिला तब भी चलता है जब वह इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट क्लासेज में आता है। अब वह लोगों की हिडन थिंकिंग को पढ़ने लगता है। उसे अपने पेरेंट्स, टीचर्स और क्लासमेट्स के मन में चल रही बातों का एहसास होने लगता है।
हर बार उसे ऐसा लगता है कि उसकी पुरानी सोच बिल्कुल पलट गई है, अपसाइड डाउन हो गई है। वह इस वहम में जीता है कि अब उसे पूरी नॉलेज हो चुकी है और इसके दम पर वह अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन लाइफ के थप्पड़ अभी बाकी होते हैं। जैसे ही वह अपनी मैरिड लाइफ में कदम रखता है, उसकी सारी किताबी और सामाजिक नॉलेज धरी की धरी रह जाती है। उसे लगता है कि अब तक उसने जो कुछ भी सीखा था वह सब केवल एक इल्यूजन था, एक धोखा था। संसार का असली चेहरा तो उसे अब दिखाई दे रहा है। यह प्रोसेस रुकता नहीं है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। उसे हर 5 साल बाद ऐसा लगने लगता है कि अरे मुझे तो असली समझ अब आ रही है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यह है कि मौत के करीब पहुंचते पहुंचते आदमी यह बिलीव करना ही बंद कर देता है कि उसे कुछ पता भी है। उसका सारा कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि उसने पूरी उम्र सिर्फ लहरों को गिना है, वह कभी समंदर की गहराई तक पहुंचा ही नहीं। यही वह मैकेनिकल लाइफ का चक्र है, यह वह विशियस सर्कल है। यदि हम इसे समय रहते पहचान लें और कॉन्शियसनेस की दिशा में काम करें, तो हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। जो आदमी अपनी आखिरी सांस तक यह सोचता है कि वह सब जान गया है, वह दरअसल कभी नहीं जाग पाता। लेकिन जो इस बात को गहराई से रियलाइज कर लेता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वही सच में कुछ नया सीखने और डेवलप करने के योग्य बन जाता है। यह एहसास कि हम अज्ञानी हैं हमें उस झूठे कॉन्फिडेंस के बोझ से आज़ाद कर देता है जो हमें एक ही जगह स्थिर रखता है।